नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस में। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th अकाउंटेंसी 4 फीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर का कंप्लीट एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन। पिछला चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी पिछले चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन 4 फीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है ऑन 4 फीचर ऑफ शेयर डेबिटेड। शेयर के 4 फीट पर डेबिट करते हैं किसको? ऑप्शन ए शेयर कैपिटल, ऑप्शन बी बैंक अकाउंट, ऑप्शन सी शेयर 4 फीचर अकाउंट, ऑप्शन डी कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो सही आंसर होगा बेटा ऑप्शन ए शेयर कैपिटल अकाउंट। जब शेयर 4 फीट करते हैं और तब हम जब इसकी जर्नल एंट्री करते हैं तो जर्नल एंट्री में हम डेबिट किसको करते हैं बेटा? शेयर कैपिटल को। सेकेंड हमारा क्वेश्चन आता है बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है इफेक्ट ऑफ 4 फीचर ऑफ द शेयर ऑन शेयर होल्डर। शेयर को 4 फीट करने के बाद क्या इफेक्ट आता है? कैंसिलेशन ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप कैंसिल हो जाती है। बी कैंसिलेशन ऑफ मेंबरशिप, मेंबरशिप कैंसिल हो जाती है। सी नो राइट्स ऑफ डिविडेंड और डी ऑल ऑफ द अबव। ध्यान रखिएगा बेटा, शेयर को 4 फीट करने के बाद मेंबर्स शेयर होल्डर का ऑनरशिप भी कैंसिल हो जाता है, मेंबरशिप भी कैंसिल और डिविडेंड पर भी कोई राइट्स नहीं होता, इसलिए सही आंसर होगा बेटा डी ऑल ऑफ द अबव। अगला हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है बेटा शेयर कैपिटल इज इफेक्टेड बाय 4 फीचर ऑफ शेयर। शेयर को 4 फीट करने से शेयर कैपिटल इफेक्टेड होती है, प्रभावित होती है। ऑप्शन ए दिया है इंक्रीज, ऑप्शन बी डिक्रीज, ऑप्शन सी रिमेन अनअफेक्टेड और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो ध्यान रखिएगा, शेयर 4 फीट होने से कंपनी की शेयर कैपिटल बेटा डिक्रीज हो जाती है। ऑप्शन सही होगा हमारा बी डिक्रीज। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऑन रीइश्यू ऑफ ऑल 4 फीटेड शेयर द बैलेंस ऑफ 4 फीचर अकाउंट ट्रांसफर टू। अगर शेयर्स 4 फीट जो किए हैं उनको रीइश्यू कर दें तो उसका बैलेंस कहाँ ट्रांसफ़र होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन बी शेयर प्रीमियम अकाउंट, ऑप्शन सी कैपिटल रिजर्व अकाउंट और ऑप्शन डी रिजर्व कैपिटल अकाउंट। तो सही आंसर होगा बेटा ऑप्शन सी कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अगला हमारा बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है रीइश्यू ऑफ 4 फीटेड शेयर कैन। 4 फीटेड शेयर को रीइश्यू कर सकते हैं। ऑप्शन ए एट पर, ऑप्शन बी एट प्रीमियम, ऑप्शन सी एट डिस्काउंट, एनी वन ऑफ दीज। तो ध्यान रखिएगा बेटा 4 फीटेड शेयर को कंपनी एट पर भी इशू कर सकती है, डिस्काउंट पर भी और प्रीमियम पर भी। तो यानी कि आंसर होगा इसका डी एनी वन ऑफ दीज, इनमें से किसी एक पर। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा सेकंड हमारा क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक। तो फिल इन द ब्लैंक का हमारा बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आता है द बैलेंस ऑफ शेयर 4 फीटेड अकाउंट शो इन साइड ऑफ द बैलेंस शीट। 4 फीटेड अकाउंट का बैलेंस, शेयर को जो 4 फीट करते हैं उस अकाउंट का बैलेंस कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं? बैलेंस शीट में कौन सी साइड ट्रांसफर करते हैं? तो बेटा याद रखना है बेटा कौन सी साइड? लाइबिलिटी साइड। कौन सी साइड? लाइबिलिटी साइड। किसकी लाइबिलिटी साइड? ऑफ द बैलेंस शीट। इसके बाद सेकंड फिल इन द ब्लैंक आता है कैपिटल रिजर्व इज यूज टू रिटर्न ऑफ। कैपिटल रिजर्व का यूज करते हैं रिटर्न ऑफ डैश लॉस। कौन से लॉस के लिए? तो आंसर होगा बेटा कैपिटल लॉस के लिए। ध्यान रखिएगा कैपिटल रिजर्व का यूटिलाइजेशन सिर्फ कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने के लिए कर सकते हैं, किसी दूसरे काम के लिए नहीं कर सकते। थर्ड हमारा है इफ देयर इज नो प्रोविजन for 4 feature of share in article of association the rules should follow up। यदि शेयर 4 फीटेड का प्रोविजन आर्टिकल में गिवन ना हो तो कंपनी कौन से रूल्स फॉलो करेगी? तो बेटा वो रूल्स फॉलो करेगी जो टेबल ऐप में गिवन है। कहाँ पर बेटा? टेबल ऐप में। अगला हमारा फोर्थ फिल इन द ब्लैंक आता है बेटा नोटिस रिगार्डिंग 4 फीचर ऑफ शेयर मस्ट बी गिवन टू द शेयर होल्डर्स बिफोर डेज। शेयर होल्डर को शेयर 4 फीट करने से पहले शेयर होल्डर को कितने दिन का नोटिस दिया जाता है? कितने दिन पहले नोटिस दिया जाता है? तो याद रखना है बेटा 14 डेज। कितना डेज? 14 डेज। नोटिस कौन इशू करता है? कंपनी का डायरेक्टर। आगे लिखा हुआ है फिफ्थ हमारा है व्हेन द आर्टिकल कंटेन no provision related to 4 feature of share the company can forfeit share by passing। अगर आर्टिकल में
कोई शेयर फोरफिटेड का प्रोविज़न ना हो तो कंपनी फोरफिट कर सकती है शेयर बाय पासिंग क्या पास करके रेजोल्यूशन। तो बेटा याद रखना स्पेशल रेजोल्यूशन। कौन सा रेजोल्यूशन? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अगर कंपनी के आर्टिकल में फोरफिटेड का प्रोविज़न नहीं है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कंपनी अपने शेयर्स को फोरफिट कर सकती है। तो ये हो गया बेटा हमारा क्या, फिल इन द ब्लैंक। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 3rd नंबर का, आंसर द फॉलोइंग इन ट्रू फॉल्स। अब ट्रू फॉल्स का हम आंसर देख लें। तो पहला क्वेश्चन आता है शेयर फोरफीचर मींस कैंसिलेशन ऑफ शेयर। बिल्कुल सही है, शेयर फोरफिट का मतलब होता है शेयर्स को कैंसिल कर देना। तो ये हमारा आंसर हो गया बेटा ट्रू। सेकंड हमारा ट्रू फॉल्स है, द बैलेंस ऑफ शेयर फोरफिटेड अकाउंट इज शो ऑन एसेट्स साइड ऑफ बैलेंस शीट। ध्यान रखिएगा, फोरफिटेड अकाउंट का बैलेंस हम कभी भी एसेट साइड ट्रांसफर नहीं करते। कौन सी साइड करते हैं? लाइबिलिटी साइड। यानी कि इसका आंसर हो गया बेटा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर कौन सी साइड कह रहा है? एसेट साइड। तो सेकंड हमारा आंसर हो गया फॉल्स। थर्ड हमारा ट्रू फॉल्स है, ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यहाँ पर कह रहा है कि रीइश्यू ऑफ शेयर द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, रीइश्यू जब हम करते हैं तो डिस्काउंट का जो अमाउंट होता है ट्रांसफर टू कहाँ कर देते हैं बेटा? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो बिल्कुल सही है, ये आंसर हमारा क्या हो गया बेटा? ट्रू। इसके बाद हमारा फोर्थ आ गया बेटा, द अमाउंट ऑफ शेयर फोरफीचर अकाउंट इंक्लूडेड द प्रीमियम रिसीव्ड ऑन शेयर। तो इसका आंसर होगा बेटा क्या? फॉल्स। क्या होगा? फॉल्स। इसके बाद हमारा गिवन है बेटा फिफ्थ, द डिस्काउंट अलाउ ऑन द रीइश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर शुड नेवर एक्सीड द अमाउंट एक्चुअली फोरफिटेड ऑन सच शेयर। ध्यान रखिएगा, कंपनी जब रीइश्यू करती है अपने फोरफिटेड शेयर्स को डिस्काउंट पर, तो डिस्काउंट का अमाउंट केवल उतना ही हो सकता है जितना फोरफिटेड अमाउंट है, या उससे कम हो सकता है। लेकिन फोरफिटेड अमाउंट से ज़्यादा कंपनी डिस्काउंट अलाउ नहीं कर सकती। तो इसका आंसर होगा बेटा ट्रू। आंसर हो गया हमारा ट्रू। तो क्लियर हमारा आता है बेटा मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में पहला हमारा ऑप्शन दिया है ऑथोराइज कैपिटल, सेकंड बैलेंस ऑफ फोरफीचर अकाउंट, थर्ड प्रीमियम इज नॉट पेड ऑन द फोरफीचर ऑफ शेयर द शेयर कैपिटल, फिफ्थ दिया अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। तो ध्यान रखिएगा बेटा, पहले का ऑप्शन है ऑथोराइज कैपिटल। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा पहले का वो होगा बेटा डी, डज नॉट इंक्लूडेड इन द टोटल ऑफ बैलेंस शीट। ध्यान रखिएगा, ऑथोराइज कैपिटल को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड तो करते हैं लेकिन इसको टोटल में इंक्लूड नहीं करते। तो ऑप्शन 1 का हमारा आंसर हो गया बेटा डी, ये हो गया हमारा आंसर। इसके बाद सेकंड है बैलेंस ऑफ फोरफीचर अकाउंट कहाँ ट्रांसफर करते हैं? लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। सेकंड का आंसर हो गया बेटा हमारा ए। इसके बाद थर्ड हमारा आता है प्रीमियम इज नॉट पेड। अगर प्रीमियम पेड ना हो तो हम उसे क्या कर देते हैं? प्रीमियम अकाउंट डेबिट कर देते हैं बेटा। थर्ड का आंसर हो गया हमारा ई। इसके बाद हमारा आता है ऑन फोरफीचर ऑफ शेयर द शेयर कैपिटल। फोरफीचर ऑफ शेयर पर शेयर कैपिटल क्या हो जाती है बेटा? डिक्रीज हो जाती है। तो फोर्थ का आंसर हो गया डी हमारा, अमाउंट डिक्रीज, ये हो गया फोर्थ। फिफ्थ है अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन रीइश्यू, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन रीइश्यू, रीइश्यू पर डिस्काउंट का अमाउंट नॉट मोर देन द फोरफिटेड अमाउंट। तो फिफ्थ का हमारा आंसर हो गया बेटा सी। तो ये हो गया हमारा बेटा क्या? मैच द कॉलम। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है आंसर इन वन वर्ड, वन वर्ड का आंसर। तो पहला पॉइंट दिया व्हाट इज द राइट्स ऑन शेयर सेक्रीफाइस। जब शेयर होल्डर अपने शेयर्स को, राइट्स को क्या कर दे बेटा? सेक्रीफाइस कर दे। तो सेक्रीफाइस कर दे तो ये प्रोसीजर कहलाता है बेटा सरेंडर ऑफ शेयर। क्या कहलाता है? सरेंडर ऑफ शेयर। सेकंड हमारा वन वर्ड है बेटा व्हाट इज द एक्सेस अमाउंट ऑन शेयर टेकन बाय द कंपनी। जब शेयर्स पर कंपनी एक्स्ट्रा अमाउंट ले लेता है तो कंपनी उसे क्या कहती है? तो उसे कहती है बेटा क्या? प्रीमियम। इसका आंसर हो गया प्रीमियम। थर्ड हमारा है कैन फोरफिटेड शेयर बी रीइश्यूड एट डिस्काउंट। क्या फोरफिटेड शेयर रीइश्यू कर सकते हैं डिस्काउंट पर? तो यस बेटा, शेयर को हम इशू नहीं कर सकते डिस्काउंट पर लेकिन रीइश्यू कर सकते हैं। तो आंसर होगा बेटा यस। इसके बाद फोर्थ दिया है इन विच साइड कॉलिन एरियर्स इन द बैलेंस शीट शॉन। कॉलिन एरियर्स बैलेंस शीट के किस साइड शो करते हैं? तो याद रखिएगा बेटा लाइबिलिटी साइड। कौन सी साइड? लाइबिलिटीज साइड। अगला हमारा क्वेश्चन आता है सेल ऑफ
फोरफीटेड शेयर इज कॉल्ड, शेयर को फोरफीटेड शेयर को सेल करना क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा बेटा, शेयर्स को फोरफीटेड शेयर को सेल करना कहलाता है रीइश्यू ऑफ शेयर। क्या कहलाता है? रीइश्यू ऑफ शेयर। तो क्लियर आपका वन वर्ड। तो ये हो गया बेटा हमारा कंप्लीट एक्सरसाइज फोर फीचर ऑफ शेयर का। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। जय हिंद, जय भारत।